हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो फिजिक्स मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया, न्यूमेरिकल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, सारे आपको करने हैं। लॉन्ग में आपको जरूर मिलेगा। और जो लास्ट टॉपिक बचा है बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। इसको कराने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको बायोलॉजी में कराऊंगी, केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाई दी है, बस उसमें मेन मेन आपको रिएक्शंस करवानी है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत जनित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में आपको ये लॉन्ग में मिलेगा। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चॉइस में न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, दोनों थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एक भी नंबर इधर से उधर मिस नहीं करना है, पूरा कर लेना है। ठीक है, और जो 12th में बच्चे हैं 12th में भी ये लिख सकते हैं, 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। और देखो लास्ट ईयर भी आया था, सिद्धांत पूछ लेता है, संरचनाकार विधि 7 मार्क्स में। फर्स्ट नंबर का जो एमसीक्यू पूछेगा या एक नंबर में नॉर्मल से दे देगा कि विद्युत मोटर क्या है, ठीक है, कैसी युक्ति है। तो आपको ट्रिक से याद रखना है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, विद्युत मोटर, विद्युत पहले आ रहा ना, तो विद्युत ऊर्जा आपको पहले लेनी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका अपोजिट कर दो, यांत्रिक को विद्युत में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो होता है विद्युत जनित्र यानी डायनमो। ठीक है, विद्युत जनित्र को ही डायनमो कहते हैं, अभी वो भी आपको बताऊंगी। इसमें दोनों की संरचना सेम है, कुछ ही चेंज है, इसलिए आप कर लेंगे। तो ट्रिक से याद रखना, विद्युत मोटर में विद्युत पहले आता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर एमसीक्यू में पूछ सकता है या वैसे वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा। ये हो गया। सिद्धांत पे आप क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। क्षेत्र चुंबक में आप लिखेंगे संरचना में, यह शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसमें ध्रुवखंड एन व एस होते हैं। नॉर्थ साउथ से आप याद रख सकते हैं इसको। आर्मेचर में आप क्या लिखेंगे, तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के फेरे लपेटकर बनाई जाती है। आयताकार होती है, फिर डायग्राम में देखेंगे आप एबीसीडी। ठीक है, उसके बाद ये चुंबक के ध्रुव एन एस के बीच घूमती है। बस यहाँ तक आप लिखेंगे आर्मेचर में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है विभक्त बलय। थर्ड, संरचना में आपको 4 स्टेप लिखने हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त बलय और ब्रश। ठीक है, विभक्त बलय में आप क्या लिखेंगे, ये हेडिंग है, आप यहाँ से लिखना, ये दो खंडों में विभक्त एक बलय के रूप में होते हैं। ठीक है, विभक्त बलय क्या होते हैं, दो खंडों में विभाजित होते हैं, बलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की जो कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग बलय मतलब एल व एम से जुड़े होते हैं। ये इतना लिख देंगे इसमें। वृष में आप क्या लिखेंगे, विभक्त बलय एल एम, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां V1 है, ये V1 और V2 को स्पर्श करते हैं। ठीक है, विभक्त बलय जो एल व एम है ना, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां होती है, V1 V2 को स्पर्श करते हैं, इन्हें ही वृष कहा जाता है। ब्रश है ये, ब्रश बोलते हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर कार्यविधि बता दूंगी। ठीक है, ये है डायग्राम, देखो ये है आयताकार ABCD आर्मेचर कुंडली, ये देख सकते हैं। ये विभक्त बलय हैं L और M, इन्हीं से ये V1 V2 जो जुड़े हुए हैं इन्हीं को वृष बोलते हैं। ठीक है, ये बैटरी है, ये क्षेत्र चुम्बक है, यही आपको स्ट्रक्चर में लिख देना है। क्षेत्र चुम्बक, विभक्त बलय, आर्मेचर कुंडली और ब्रश, 4 ही लिख देना है, बहुत है, इतने सफिशिएंट है। ये डायग्राम आपको बना लेना है। और आर्मेचर को आयताकार क्यों बोला, देखो आयत की शेप में है ना ये ABCD, इसलिए बोला गया है। शॉर्ट में मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। कार्य विधि ये हेडिंग है पूरी। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं दाएं मैं आपको करवा चुकी हूँ नियम, कुंडली की भुजाएं जो ABCD होती है ना, बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें बराबर पर विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब कर लेते हैं डायनमो विद्युत जनित्र। एक क्वेश्चन आया था अभी प्री बोर्ड में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो आपको डायनमो करना है। ठीक है, विद्युत धारा को मेजरमेंट किससे करते हैं, अमीटर से, विभवांतर को करते हैं वोल्ट मीटर से, कई बार बताया मैंने आपको। तो ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा, देखो यहाँ पे आ गया ना क्वेश्चन, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है ये डायनमो विद्युत जनित्र। और इसका कार्य सिद्धांत पूछा था किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह आधारित होता है इसका कार्य सिद्धांत। ठीक है, ये MCQ में क्वेश्चन तैयार हो गया।
यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है पूछा है, तो डायनमो। या फिर ऐसा आ जाए डायनमो क्या है, तो आप लिख देंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये। सिद्धांत पूछे कौन से प्रकार कर रहा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये आधारित होता है। सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, जब किसी आयताकार या वृत्ताकार बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के प्रत्यय घुमाया जाता है, ठीक है, चारों घुमाया जाता है, तो कुंडली में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या, विद्युत एकदम से क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे हम घुमाएंगे तो कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई, न्यूमेरिकल में आपको करवा चुकी हूँ, लगातार परिवर्तन होता है उसमें, जिससे क्या होगा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका भी मात्रक पूछा जाता है, वोल्ट होता है, इसे ई से लिखते हैं, न्यूमेरिकल में आपको करवा चुकी हूँ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी संरचना। प्रकार में कुछ नहीं है, अगर आपसे पूछा है कितने प्रकार का होता है तो ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये इसके टाइप्स हो गए। अब इन दोनों की संरचना सेम है, प्रत्यावर्ती धारा आ जाए या दृष्ट धारा आ जाए, सेम है, तो आपको कोई भी एक लिख देनी है। इसमें भी आप लिखेंगे पहला क्षेत्र चुंबक, यह एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, इसमें ध्रुवों के मध्य शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में एक कुंडली को तीव्र गति से घुमाया जाता है, और ये चुंबक वास्तव में क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है, जिसमें दृश्य धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ये लिख देंगे आप इतना। फिर आर्मेचर या कुंडली, वही आप लिखेंगे ABCD, जैसे उसमें था सेम। ये मुलायम लोहे के एक रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथक तारों की कुंडली है, लपेट के बनाया जाता है इसको, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है, और ये सामान्यतः 50 चक्कर पर सेकंड लगाती है, ठीक है। पर सेकंड कितने, 50 चक्कर, ठीक है। ये हो गया 50 राउंड। उसके बाद आप लिखेंगे सर्पी बल है, वहाँ पे क्या था, दोनों में डिफरेंस करके चलो, विभक्त बल है, यहाँ पे क्या है, सर्पी बल है। C1 व C2 कुंडली के सिरे A D क्रमशः अलग अलग धात्विक बलों, ये हटा दो यहाँ पे, धात्विक बलों C1 तथा C2, इसका भी डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगी। C1 C2 से जोड़ दिए जाते हैं, ये बल समअक्षीय होते हैं, ठीक है, समान अक्ष पर होते हैं, और कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। सर्पी बल क्या होते हैं, कुंडली घूमती है तो ये भी घूमते हैं। वृष जो होते हैं ना B1 B2, ये क्या करेंगे, ये कुंडली के साथ नहीं घूमते, ये डिफरेंस है। इसमें क्या करेंगे, ये कार्बन या किसी धातु के पत्तियों से बने 2 वृष होते हैं, इनका एक सिरा 2 वलयों को स्पर्श करता है, शेष दूसरे सिरों को बाहरी पर्पस से जोड़ दिया जाता है या संबंधित कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि वृष कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, ठीक है, यही। और जबकि सर्पी बल कहते हैं कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, ठीक है। अब पहले डायग्राम दिखा देते हैं, फिर कार्यविधि। ये देखो, आर्मेचर हो गया आयताकार में सेम, ये क्षेत्र चुंबक हो गए NS, उसके बाद ये कार्बन का ये तार है लपटे हुए यहाँ पे, और सर्पी वाला ये रहे जो सर्कल में है, ये C1 C2, और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये हैं B1 B2 वृष। वृष क्या होते हैं, कुंडली जब घूमती है ना तो वृष घूमते नहीं हैं, जबकि जो सर्पे वाले हैं C1 C2 जो सर्पी वाले हैं ये घूमते हैं, ठीक है। ये बाहरी पर्पस से इसको जोड़ दिया जाता है, क्लियर। ये आपको डायग्राम बना लेना अच्छे से। कार्य विधि हेडिंग है, यहाँ से आप लिखें, माना प्रारंभ में कुंडली ABCD का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जो डायग्राम में वही आपको लिखना है। कुंडली है ये, यहाँ पे कुंडली का सिरा A सर्पी बल C से तथा सिरा D सर्पी बल से जुड़ा हुआ है, सर्पी बल जो है ना CD से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वृष B1 बल C को तथा वृष B2 बल C2 को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये हो गया, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुंडली का सिरा आप क्या लिखेंगे, कुंडली का सिरा A सर्पी बल C1, यहाँ पे C1 करना, ठीक है, C1 से तथा सिरा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। C1 के लिखने बाद आप लिखेंगे सिरा D सर्पी बल C2 से। अब ये लाइन कंप्लीट होगी, ठीक है। सिरा A सर्पी बल C1 से और D सर्पी बल C2 से जोड़े हैं, जो डायग्राम में है वही आपको लिखना है। उसका वृष लिख देंगे B1 से, ठीक है, C को जोड़ता है, और वृष B2 बल C2 को स्पर्श करता है। यहाँ पे आपको C1 लगा लेना है, यहाँ पे C2 बस ऐड कर लेना। अब ये पूरी लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वृष B1 C1 को टच करता है, B2 C2 को टच करता है। ये हो गया। इस स्थिति में कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा। इसे फाई से लिखते हैं, इसका मात्रक वेबर होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार।
लास्ट में लिख देंगे कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल क्या हो जाता है, यहाँ पे शून्य हो जाता है। बस यही इतना आपको लिख देना सफिशियंट है। ये हो गया कंप्लीट दोनों टॉपिक। इसके बाद मैं आपको बायो में कराऊंगी। आहार नाल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, देख लीजिएगा उसको। हिंदी की पूरी तैयारी चल ही रही है। थैंक यू सो मच।